तो अगर आप बेन 10 के साथ साथ मार्वल और डीसी के भी फैन हो तो आपने कभी ना कभी बेन 10 सीरीज के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को नोटिस जरूर किया होगा जो कि या तो किसी न किसी मार्वल या डीसी के कैरेक्टर की तरह दिखाई देते हैं या फिर उन कैरेक्टर्स से सिमिलर उनके पास कोई पावर होती है। एंड आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे टॉप 10 बेन 10 कैरेक्टर्स सिमिलर टू मार्वल और डीसी कैरेक्टर्स। इस लिस्ट में नंबर 1 पे जो कैरेक्टर है वो तो एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 कैरेक्टर्स से सिमिलर है। पर उस पे जाने से पहले शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। सो नंबर 10 पे आते हैं डॉक्टर विक्टर वैलिडस। अब टेक्निकली देखा जाए तो ये असली डॉक्टर विक्टर वैलिडस नहीं थे बल्कि नैनोचिप के बने हुए नकली क्लोन्स थे जिनके पास बड़े बड़े मेटालिक टेंटिकल्स भी थे, जिससे कि इसका ओवरऑल अपीयरेंस काफी ज्यादा सिमिलर दिखाई देता है मार्वल के सबसे ज्यादा फेमस सुपर हीरो के एक बहुत ही फेमस विलन से, जिसका नाम है डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस या यूं कहूं कि डॉक्टर ऑक्टोपस। हाँ, भले ही पावर्स और एबिलिटीज के मामले में इन दोनों में ज्यादा सिमिलैरिटीज ना हो, लेकिन अपीयरेंस वाइज तो आप देख ही सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे से कितने ज्यादा मिलते जुलते हैं। नंबर 9 केविन लेविन। सो केविन के पास है एनर्जी और मैटर को एब्जॉर्ब करने की पावर और ऐसी ही सेम पावर्स मार्वल के एक एंटी हीरो टाइप कैरेक्टर के पास भी है जिसका नाम है एब्जॉर्बिंग मैन। और इसके नाम से ही साफ पता चल जाता है कि ये किसी भी मटेरियल को एब्जॉर्ब करके उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज को टेम्पोररली अपने अंदर इंटीग्रेट कर सकता है, बिल्कुल केविन की ही तरह। और इन दोनों ही कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी काफी इम्प्रेसिव है। पर एक चीज जिसमें केविन एब्जॉर्बिंग मैन से थोड़ा आगे निकल जाता है वो है इंटेलिजेंस। केविन एलियन टेक के मामले में तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है ही, लेकिन इसी के साथ साथ केविन एक काफी अच्छा मैकेनिक और एक काफी अच्छा इंजीनियर भी है। नंबर 8 स्कर्ड एंड अपग्रेड। तो नंबर 8 पे मैंने स्कर्ड और बेन के एक एलियन अपग्रेड को इसीलिए लिया क्योंकि इन दोनों की ही जो पावर्स और एबिलिटीज है वो मार्वल के एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर से सिमिलर है जिसका नाम है वेनम। वेनम सिम्बियोट्स नाम की एक रेस से बिलोंग करता है जिन्हें जिंदा रहने के लिए एक दूसरे जीव को अपना होस्ट बनाना पड़ता है, मगर ये अपने होस्ट को कुछ पावर्स भी प्रोवाइड करते हैं जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी और गजब की हीलिंग पावर। लेकिन वक्त के साथ साथ वेनम अपने होस्ट को काफी ज्यादा करप्ट करता चला जाता है और उसे काफी ज्यादा एग्रेसिव भी बना देता है। और अगर बात की जाए स्कर्ड और अपग्रेड की तो ये दोनों ही काफी हद तक एक सिम्बियोट के जैसे ही हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए या फिर काम आने के लिए किसी न किसी होस्ट की जरूरत पड़ती ही है। स्कर्ड की बात करें तो स्कर्ड को जिस किसी के भी पास ज्यादा डीएनए सैंपल्स मिल जाते हैं स्कर्ड उसी को अपना होस्ट बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल स्कर्ड खाइबर के नेमेट्रिक्स को छोड़ के बेन के ओमनिट्रिक्स पे इसीलिए चला गया था क्योंकि नेमेट्रिक्स के मुकाबले ओमनिट्रिक्स में ज्यादा डीएनए सैंपल्स हैं। और बाद में स्कर्ड बेन के काफी ज्यादा काम भी आया एंड हमें बेन के एलियंस के डीएनए की मदद से स्कर्ड के द्वारा बनाए गए कई सारे वेपन्स भी देखने को मिले। और अगर अपग्रेड की बात की जाए तो हाँ, अपग्रेड भी एक सिम्बियोट की तरह ही है जो कि ज्यादातर अपना होस्ट किसी न किसी नॉन लिविंग मशीन को ही बनाता है और उसे पूरी तरह से अपग्रेड करके अपने बचाव के लिए या फिर अटैक करने के लिए यूज करता है। एंड यहाँ पे मैं तुम्हें एक फन फैक्ट बताता हूँ वेनम से रिलेटेड। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि वेनम हमेशा किसी न किसी लिविंग बीइंग से ही बॉन्ड करता है जैसे कि पीटर पार्कर, फ्लैश थॉमसन एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इसी के साथ साथ वेनम एक नॉन लिविंग थिंग को भी अपना होस्ट बना सकता है, जैसा कि उसने एक बार कॉमिक्स के अंदर एक गाड़ी को अपना होस्ट बना लिया था। तो हाँ, ये एक और सिमिलैरिटी हो गई अपग्रेड और वेनम के बीच में। नंबर 7 गोस्ट फ्रीक। सो गोस्ट फ्रीक की जो पावर्स हैं वो डीसी कॉमिक्स के एक डेडमैन नाम के कैरेक्टर से काफी ज्यादा सिमिलर है। अब हाँ, मुझे पता है कि इन दोनों के डिजाइन्स में तो कहीं से भी कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन इनकी कुछ पावर्स में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि ये दोनों ही इनविजिबल हो सकते हैं, इंटेंजिबल हो सकते हैं और ये दोनों ही किसी की भी बॉडी को पोजेस भी कर सकते हैं। नंबर 6 चार्मकास्टर। सो चार्मकास्टर मार्वल के जिस कैरेक्टर से सिमिलर है वो कैरेक्टर हाल फिलहाल में ही फैंस के बीच में काफी ज्यादा फेवरेट बनी हुई है, जो कि है स्कारलेट विच AKA वांडा। अगर आप बेन 10 अल्टीमेट एलियन के चार्मकास्टर के डिजाइन को स्कारलेट विच के डिजाइन से साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो आपको इन दोनों में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इसके अलावा भी इन दोनों में और भी कुछ सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि ये दोनों ही बहुत ही काबिल
सॉर्सरस हैं और वैसे तो ये दोनों प्योर इवल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब ये दोनों किसी चीज के लिए पागल होते हैं तो उसे पाने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं। नंबर 5, एलिना। तो एलिना को सबसे पहले बेन 10 एलियन स्वॉर्म मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया था और जब हमें ये कैरेक्टर अल्टीमेट एलियन सीरीज के अंदर दोबारा से दिखाई गई तो ये नैनो चिप्स के ऊपर रिसर्च कर रही थी, लेकिन एक दिन कैसे न कैसे नैनो चिप्स ने एलिना पर ही काबू पा लिया और उसे करप्ट करके एक नया रूप दिया जिसे हम कहते हैं एलिना की नैनो चिप फॉर्म। और अपने इस रूप में एलिना मार्वल के एक बहुत ही फेमस सुपर विलन से काफी ज्यादा सिमिलर दिखाई देती है, जिसको आप सभी हेला के नाम से जानते होंगे। हाँ, डिजाइन्स के मामले में तो ये थोड़े बहुत सिमिलर है ही, लेकिन इसी के साथ साथ इन दोनों की पावर्स भी थोड़ी बहुत सिमिलर हैं। जैसे कि जिस तरह से एलिना नैनो चिप की मदद से कोई भी हथियार बना सकती है, सिमिलरली उसी तरह से MCU की हेला भी किसी भी वेपन को क्रिएट कर सकती है। नंबर 4, अल्टीमोस। क्या भूल गए अल्टीमोस को? अरे वही अपना बेन 10 का सुपरमैन। नहीं, लिटरली ये सुपरमैन ही तो था। सुपरमैन के जैसी उड़ान, उसके जैसा हीट विजन, आइस ब्रेथ एंड इवन अल्टीमोस के तो सूट पे भी बड़ा सा U लिखा हुआ है, बिल्कुल सुपरमैन के S की तरह। इन दोनों की पर्सनैलिटी और नेचर भी काफी सिमिलर है, मतलब वही हीरोइक पर्सनैलिटी और हमेशा अच्छाई का साथ दूंगा वगैरह वगैरह। जिस तरह से सुपरमैन की कमजोरी है क्रिप्टोनाइट, उसी तरह से अल्टीमोस की कमजोरी है चॉकलेट। अगर अल्टीमोस ने गलती से भी चॉकलेट खा ली तो टेम्पररली उसकी सारी की सारी ताकतें चली जाएंगी और वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। तो हाँ, देख ही सकते हो कि सुपरमैन और अल्टीमोस में कितनी सारी सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन बस एक चीज की कमी लगी मुझे। अल्टीमोस को सुपरमैन के जितनी स्ट्रेंथ भी दे देते तो सही रहता, कम से कम ये विलगैक्स से तो नहीं पिटता। नंबर 3, क्वांटेमिलिया। क्वांटेमिलिया 5th डायमेंशनल बीइंग होते हैं जिनकी ट्रू फॉर्म को कोई भी 3rd डायमेंशनल बीइंग नहीं देख सकता, और इनकी ये जो क्वालिटी है ये सिमिलर है DC कॉमिक्स के मिस्टर MXYZ PTL के नाम के इस कैरेक्टर से, क्योंकि ये भी 5th डायमेंशनल बीइंग है जिसकी ट्रू फॉर्म को कोई भी 3rd डायमेंशनल बीइंग नहीं देख सकता। और बस इन दोनों में यही सिमिलैरिटीज हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि जब भी कोई 3rd डायमेंशनल बीइंग क्वांटेमिलिया को देखेगा तो वो उसकी ट्रू फॉर्म को नहीं देख पाएगा, बल्कि उसे क्वांटेमिलिया में वही चीज दिखेगी जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता है या फिर सबसे ज्यादा वैल्यू करता है। तो क्वांटेमिलिया की ये वाली जो क्वालिटी है ना, ये किसी मार्वल या DC के कैरेक्टर से सिमिलर नहीं है, बल्कि ये सिमिलर है 1997 में आई कॉन्टैक्ट मूवी के एलियन से। नंबर 2, कैप्टन नेमेसिस। तो कैप्टन नेमेसिस की जो पर्सनालिटी है और जो बैटल सूट है वो DC के टीन टाइटंस के 2 सुपर विलन से काफी ज्यादा रिसेंबल करते हैं। पहला है अडोनिस और दूसरा है वार्प। इन तीनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन करोगे तो आप देख पाओगे कि ये तीनों कितने ज्यादा सिमिलर दिखाई देते हैं। इवन इन तीनों के बैटल सूट्स के वेपन्स भी काफी हद तक सिमिलर हैं और ये तीनों विलन्स तो है ही। चलो, ये तो बात हो गई कैप्टन नेमेसिस की, लेकिन अब बात करते हैं कैप्टन नेमेसिस की ट्रू आइडेंटिटी यानी कि कार्ल नेस्मिथ की, क्योंकि वो काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज रखता है मार्वल के तुम्हारे सबसे फेवरेट सुपर हीरो से, जो कि है आयरन मैन AKA टोनी स्टार्क। कार्ल नेस्मिथ और टोनी स्टार्क दोनों ही बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। दोनों ही एक सूट ऑफ आर्मर पहन के फाइट करते हैं जो कि इन्हें सुपर पावर्स देता है। दोनों ही काफी ज्यादा ईगोटिस्टिकल हैं। जिस तरह से टोनी के पास है जार्विस, उसी तरह से नेस्मिथ का बटलर है साइमंस, और इवन कार्ल नेस्मिथ का जो सर्जरी से पहले वाला फेस था और ओमनीवर्स वाला जो फेस और पूरा अपीयरेंस था वो काफी ज्यादा रिसेंबल करता है टोनी स्टार्क से। लेकिन हाँ, इन दोनों में जो सबसे बड़ा नोटेबल डिफरेंस है वो यही है कि कार्ल नेस्मिथ सिर्फ अपने मतलब के लिए लड़ता है और एक विलन है, जबकि आयरन मैन एक जेन्युइन हीरो है। तो अब नंबर 1 पे जाने से पहले मैं आप सभी को ये बता देता हूँ कि नंबर 1 के बारे में डिस्कस करने के बाद मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी करूंगा, तो इसीलिए उसे भी सुनकर ही जाना, वरना तुम बाद में मुझे बोलोगे कि मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। एनीवेज, फाइनली नंबर 1, माइकल मॉर्निंगस्टार और डार्क स्टार। माइकल मॉर्निंगस्टार का जो कैरेक्टर है वो DC कॉमिक्स के लूसीफर मॉर्निंगस्टार से काफी ज्यादा सिमिलर है और इवन इन दोनों के नाम में भी आप सिमिलैरिटी देख सकते हो। अपीयरेंस की बात करें तो
तो इन दोनों के ही शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर हैं और इन दोनों को ही जनरली फॉर्मल कपड़े पहनना पसंद है। लेकिन जब माइकल की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो डार्क स्टार वाले फॉर्म में जाता है तो वो एक अलग तरह के कपड़े पहनता है, और क्योंकि उसकी शक्ल एक बूढ़े ज़ॉम्बी जैसी हो जाती है तो उसे छुपाने के लिए वो एक हेलमेट लगाता है, जो कि पहली नजर में देखने में तो मार्वल कॉमिक्स के आयरन मैन के हेलमेट के जैसा लगता है। लेकिन जब तुम इस हेलमेट को डार्क स्टार की पूरी आउटफिट के साथ देखते हो तो डार्क स्टार काफी हद तक मार्वल कॉमिक्स के डॉक्टर डूम से सिमिलर लगता है, और इवन इस इमेज में तो डार्क स्टार पूरी तरह से डॉक्टर डूम के जैसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ डार्क स्टार की जो नेगेटिव मैजिकल पावर्स है ना, वो काफी मिलती जुलती हैं डीसी की टीन टाइटंस टीम की मेंबर रेवन से। तो हाँ, देख ही सकते हो कि बेन 10 सीरीज का ये एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जो कि मार्वल और डीसी के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि टोटल 4 कैरेक्टर्स से सिमिलैरिटीज रखता है, और इसीलिए मैंने इस कैरेक्टर को नंबर 1 पे रखा। तो अनाउंसमेंट ये है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ये तो आप मुझे कमेंट्स में बता ही सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे Q&A से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हैं, पर याद रहे कि क्वेश्चंस मुझसे रिलेटेड होने चाहिए, ना कि बेन 10 से रिलेटेड। और कोशिश करना कि थोड़े यूनिक, वियर्ड और फनी क्वेश्चंस पूछो ताकि मुझे भी उन्हें आंसर करने में मजा आए। एंड प्रोबेबली आपको ये वीडियो 2 या 3 हफ्तों के बाद देखने को मिल जाएगी, तो इसे मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करो, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को भी दबा दो ताकि तुम्हें इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, एक और बात, लाइक भी कर देना।